दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी अकाउंटिंग के एक बहुत ही इजी एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे विच इज डेप्रीसिएशन। दिस इज आवर पार्ट नंबर 10। इसके 9 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डेप्रीसिएशन का बेसिक्स कवर किया। उसके बाद हम लोगों ने किस किस मेथड से हम लोग डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखा, एंड हम लोगों ने सीखा कि कैलकुलेट करने के बाद किस किस मेथड से मैं उसको रिकॉर्ड कर सकती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया जहां पर हम लोग अपने मेथड को स्विच कर रहे होंगे, यानी कि अपना मेथड चेंज कर रहे होंगे, उसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। साथ ही अगर क्वेश्चन नहीं बोला है आप लोगों को प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाने हैं तो उस अकाउंट को हम लोग कैसे बनाते हैं, ये सभी चीजें हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट्स के अंदर सीख चुके हैं। अगर आप लोगों का इनमें से कोई भी पार्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप हो गया है तो आप लोगों को उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके आप आपके सभी प्रीवियस पार्ट, सभी प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से डिटेल में कवर कर सकते हैं। एंड ये हम लोगों का पार्ट नंबर 10 है। इसके अंदर हम लोग मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या है मेरा वो क्वेश्चन, आप लोगों का हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, सारा बेसिक पढ़ लिया, सारे मेथड्स पढ़ लिए, लेकिन एक चीज हमें क्लियर ही नहीं हुई कि स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसा क्या है जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में नहीं है, एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड में ऐसा क्या है जो एसएलएम के अंदर नहीं है। तो आपके इसी क्वेश्चन का आज हम लोग आंसर करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग अपना कंसंट्रेशन वीडियो के एंड तक बना करके रखना, ताकि हम लोग आपके इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से एंड बहुत ही डिटेल में दे पाए। आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम के अंदर भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन। चलिए फिर विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारे डिफरेंस को समझना। एक एक पॉइंट को मेरे साथ साथ पढ़ेंगे ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो एंड अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपका ये वाला यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला एसएलएम मेथड है एंड राइट हैंड साइड वाला डब्ल्यूडीवी मेथड है। मैंने यहाँ पर ऊपर भी नोट डाउन किया है आप लोगों को डिफरेंशिएट करने के लिए। चलिए फिर रीड करते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 से। हम पहले पॉइंट नंबर 1 ऑफ एसएलएम देखेंगे, देन पॉइंट नंबर 1 ऑफ डब्ल्यूडीवी देखेंगे, ताकि दोनों में डिफरेंस आप लोग रिलेट कर पाए, दोनों के डिफरेंस को आप लोग अच्छे से समझ पाए। अब रीड करेंगे यहाँ पर एक एक पॉइंट को मेरे साथ। एसएलएम मेथड के अंदर क्या होता है, एसएलएम मेथड मेरा एलोकेट करता है किसको, कॉस्ट ऑफ एसेट को इक्वली ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यानी कि जो आपका एसएलएम मेथड है, जो आपकी कॉस्ट है एसेट की, उसको डिवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है जितने भी साल है। आप चाहे ईयर 5 पर देख लो, चाहे ईयर 7 पर देख लो, चाहे ईयर 10 पर देख लो, वो कॉस्ट आपकी इक्वल ही होगी। क्या बोला मैंने, एसएलएम मेथड आपकी कॉस्ट को, आपकी एसेट की कॉस्ट को इक्वली एलोकेट करता है। कब तक, जब तक उसकी यूजफुल लाइफ है। वहीं पर अगर हम लोग डब्ल्यूडीवी मेथड की बात करें तो डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर क्या होता है, ये हाई डेप्रीसिएशन स्टार्टिंग में लगा देता है एंड धीरे धीरे उसमें डेप्रीसिएशन कम होता रहता है। कब तक की बात है, जब तक उसकी यूजफुल लाइफ है। क्या बोला मैंने, एसएलएम मेथड के अंदर जो आपका डेप्रीसिएशन है, जो आपकी कॉस्ट है एसेट की, वो इक्वली एलोकेट होगा, लेकिन ऐसा डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर नहीं है। स्टार्टिंग ईयर में आप देखेंगे तो डेप्रीसिएशन ज्यादा है, धीरे धीरे नीचे जाते जाएंगे तो आपका डेप्रीसिएशन कम होता जाएगा। यही था आपका इंपॉर्टेंट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ते हैं यहाँ पर। सेकंड डिफरेंस क्या है, कैलकुलेट्स डेप्रीसिएशन बेस्ड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। एसएलएम मेथड के अंदर आप लोग डेप्रीसिएशन किस पर चार्ज करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पर। इतने सारे हम लोगों ने क्वेश्चन की, ये डिफरेंस तो आपको ऑलरेडी पता भी होगा। वहीं पर अगर हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड की बात करें तो यहाँ पर आप लोग किस पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं, कैरिंग वैल्यू पर, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू या फिर आप कह सकते हैं बुक वैल्यू पर आप लोग चार्ज करते हैं। क्या है सेकंड डिफरेंस, कि आप लोग एसएलएम मेथड के अंदर ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रीसिएशन को चार्ज करते हैं एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंदर आप लोग बुक वैल्यू यानी कि कैरिंग वैल्यू पर डेप्रीसिएशन को चार्ज करते हैं। थर्ड डिफरेंस पढ़ते हैं यहाँ पर। थर्ड वन इज एज्यूम्स द एसेट डेप्रीशिएट्स इवनली ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एसएलएम मेथड के अंदर ये देखा जाता है कि आपसे ये एज्यूम किया जाता है कि आपका हर साल डेप्रीसिएशन इवन होगा। इवन मतलब समझते हैं, यानी कि इक्वल होगा। लेकिन डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये क्या एज्यूम करता है, द एसेट डेप्रीशिएट्स मोर रैपिडली इन द अर्ली ईयर्स। अगर डब्ल्यूडीवी मेथड की बात करें तो वहां पर आपके जो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं वहां पर ज्यादा डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाता है। क्या था डिफरेंस, एसएलएम मेथड के अंदर इक्वल डेप्रीसिएशन है, डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर स्टार्टिंग में ज्यादा है, धीरे धीरे जाकर के वो कम हो जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस
डिफरेंस क्या है, फॉर्मूले की बात करेंगे। यहाँ पर किसकी बात करने वाले हैं, फॉर्मूले की। अगर मुझे एसएलएम मेथड के अंदर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। क्या होगा फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ट्राई कीजिएगा फॉर्मूलेज आप लोग एक ही जगह पर नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोग बीच में कंफ्यूज हो जाए या फिर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हमारे WDV मेथड की। WDV मेथड के अंदर अगर मुझे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रीसिएशन रेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैरिंग वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर हम लोग हमारा नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ने वाले हैं एसएलएम मेथड का। एसएलएम मेथड के अंदर बोला डेप्रीसिएशन एक्सपेंस रिमेन्स द सेम ईच ईयर। ये अगेन रिपीट हो रहा है कि डेप्रीसिएशन आप लोगों का हर साल सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर आपका डेप्रीसिएशन टाइम टू टाइम डिक्रीज होता जाएगा। अगर इस साल 10,000 है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर 9,000 है, फिर 4,000 है, फिर 3,000 है, इस तरीके से आपका डिक्लाइन होता रहेगा। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, यूजफुल फॉर एसेट्स दैट हैव अ कंसिस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल डिक्लाइन इन वैल्यू ओवर टाइम। एसएलएम मेथड आप लोगों का वहां पर काम आएगा जहां पर आप लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये वो एसेट है जिसकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती रहेगी। कहां पर चार्ज कर सकते हैं एसएलएम मेथड, ये उन एसेट्स के लिए सही मेथड है जिनकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे डाउन होती जाएगी, यानी कि जिनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहेगी। वेयर आपका WDV मेथड कौन सी एसेट्स के लिए सही है, ये वो एसेट्स के लिए सही है यूजफुल फॉर एसेट्स दैट हैव अ फास्टर डिक्लाइन इन वैल्यू इन द अर्ली ईयर्स। ये उन एसेट्स के लिए ठीक है जिनकी वैल्यू स्टार्टिंग में बहुत तेजी से गिरती है एंड धीरे धीरे आकर वो स्लो हो जाती है। क्या डिफरेंस पड़ा मैंने यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन मेथड की अगर बात करें तो ये उन एसेट्स के लिए सही है जिनकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्लाइन होती है, एंड WDV मेथड उनके लिए सही है जो स्टार्टिंग में तो बहुत तेजी से डाउन होते हैं एंड धीरे धीरे आकर स्लो हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड्स अ लीनियर स्टेडी डेप्रीसिएशन पैटर्न, यानी कि अगर मैं ग्राफ बनाने लगूं डेप्रीसिएशन का तो एसएलएम का एक लीनियर ग्राफ होगा। लीनियर ग्राफ मतलब समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों, क्योंकि हर साल सेम डेप्रीसिएशन है, मुझे अमाउंट तो चेंज नहीं करनी पड़ रही, तो इसीलिए मेरा ग्राफ क्या होगा, लीनियर होगा, स्टेडी होगा। वहीं पर अगर हम लोग WDV की बात करें तो ये क्या करता है, डिक्लाइनिंग डेप्रीसिएशन पैटर्न है, यानी कि ये गिरता हुआ ग्राफ है। कहीं पर 50,000 है, फिर 40,000 है, फिर 30,000 है, फिर 20,000 है। इस तरीके का ग्राफ किसका होगा, आपके रिटन डाउन वैल्यू मेथड का होगा। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज सुटेबल फॉर एसेट्स विद अ लॉन्गर यूजफुल लाइफ। एसएलएम मेथड उन एसेट्स के लिए सही है जिनकी यूजफुल लाइफ ज्यादा लंबी है। वहीं पर WDV मेथड की बात करें तो ये उन एसेट्स के लिए सही है विद अ शॉर्टर यूजफुल लाइफ, जिन एसेट्स की लाइफ शॉर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉमनली यूज्ड फॉर बिल्डिंग व्हीकल्स एंड अदर लॉन्ग लास्टिंग एसेट्स। एसएलएम मेथड आप लोग कौन सी एसेट्स पर लगा सकते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, व्हीकल हो गई या फिर लॉन्ग लास्टिंग एसेट्स हैं। एंड वहीं पर अगर WDV की बात करें तो WDV कहां पर यूज किया जाता है, उन एसेट्स के लिए दैट रैपिडली लॉस वैल्यू, जो जल्दी से जिनकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है, सच एज टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट। किसकी बात करें यहाँ पर, जैसे टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स की, क्योंकि टेक्नोलॉजी का क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से चेंज हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो इस तरह की एसेट्स के लिए आप लोगों का कौन सा मेथड सुटेबल है, WDV मेथड। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट वन इज इजियर टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। एसएलएम मेथड आपका कैलकुलेट करना भी एंड चीजों को समझना भी इजी है। वहीं पर WDV मेथड क्या करता है, इसमें आपको एडजस्टमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। क्यों, क्योंकि आपको बार बार उसकी बुक वैल्यू निकालनी पड़ती है। कॉस्ट में से डेप्रीसिएशन माइनस करो, बुक वैल्यू निकालो, अगेन बुक वैल्यू में से डेप्रीसिएशन माइनस करो, नई बुक वैल्यू निकालो। तो ये क्या है, इसके अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज डज नॉट कंसीडर चेंजेस इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। एसएलएम मेथड मार्केट वैल्यू को इग्नोर करता है, यानी कि वो मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करता डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करते टाइम। वहीं पर WDV की बात करें तो ये हमें डिक्रीजिंग मार्केट वैल्यू को दिखाता है, यानी कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि कॉस्ट में से आप डेप्रीसिएशन को माइनस करें, आज की क्या वैल्यू है आपको पता लग पाती है। अगेन अगला डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, अब क्या वैल्यू है ये आप लोगों को पता लग पाती है। तो ये था आप लोगों का डिफरेंस बिटवीन एसएलएम एंड WDV। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट प्रेडिक्टेबल एक्सपेंस फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब आप लोग जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए बैठेंगे तो वहां पर आपको एक कांस्टेंट प्रेडिक्टेबल एक्सपेंस देखने के लिए मिलेगा। वो कैसे, ईयर 1 का अगर डेप्रीसिएशन 1 लाख है, आपको पता है मैं एसएलएम यूज कर रहा हूं, तो ईयर 2 का भी कितना होगा 1 लाख, ईयर 3 का भी कितना होगा 1 लाख। तो ये कौन सा है आपका कांस्टेंट एंड
एंड प्रेडिक्टेबल एक्सपेंस है। वहीं पर अगर हम लोग WDV की बात करें तो ये हमें हाई एक्सपेंस देता है शुरुआती ईयर्स में एंड लोअर एक्सपेंस देता है लेटर ईयर्स में। ठीक है, समझ आया पॉइंट। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट वन इज डज नॉट रिक्वायर फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट। SLM मेथड के अंदर आपको फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी कैरिंग वैल्यू को निकालने के लिए, क्योंकि कैरिंग वैल्यू का SLM मेथड के अंदर कोई भी काम नहीं है। SLM मेथड के अंदर सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट का काम है। वहीं पर अगर हम लोग WDV की बात करें तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको हर बार कैरिंग वैल्यू निकालनी है। तो ये था आपका बहुत ही डिटेल में डिफरेंस बिटवीन SLM एंड WDV मेथड। आई होप ये जितने भी पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पर हमने 13 पॉइंट्स पढ़े हैं हमारे डिफरेंस के, आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ आए हैं एंड यहाँ पर आप लोग रिलेट कर पाए जितना भी हम लोगों ने पीछे कॉन्सेप्ट्स पढ़े कि हाँ हम लोग इन्हीं डिफरेंस के बारे में पीछे भी पढ़ रहे थे। तो जल्दी से हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमारे SLM एंड WDV मेथड के अंदर कि इन दोनों ही मेथड के अंदर क्या डिफरेंस है। SLM मेथड हर साल इक्वल ही कॉस्ट को एलोकेट करता है, लेकिन WDV मेथड स्टार्टिंग में ज्यादा एंड बाद में कम। उसके बाद इसके अंदर यानी कि SLM मेथड के अंदर ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एंड WDV मेथड के अंदर कैरिंग वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू पर। उसके बाद ये क्या शो करता है, यानी कि SLM मेथड क्या एज्यूम करता है कि हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन WDV मेथड के अंदर क्या एज्यूम किया जाता है, शुरू में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा बाद में कम लगेगा। नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करना है SLM मेथड के अंदर, कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। वहीं अगर WDV की बात करें तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होता है, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। नेक्स्ट बात करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है SLM मेथड के अंदर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आप लोगों का जो WDV मेथड है यहाँ पर धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, SLM मेथड आप लोगों का कौन सी एसेट्स के लिए यूजफुल है, जिनकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्लाइन होती है, एंड WDV किसके लिए सही मेथड है, जिनकी वैल्यू तेजी से डिक्लाइन होती है स्टार्टिंग के ईयर्स में। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या डिफरेंस पढ़ा, जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है उसका ग्राफ लीनियर एंड स्टेडी होगा एंड WDV मेथड का डिक्लाइनिंग ग्राफ होगा। उसके बाद ये कौन सी एसेट्स के लिए सुटेबल है SLM मेथड, लॉन्गर यूजफुल लाइफ वाली एसेट के लिए, एंड ये कौन सी एसेट्स के लिए, शॉर्टर यूजफुल लाइफ एसेट्स के लिए। उसके बाद एग्जांपल क्या है, SLM मेथड कौन सी एसेट पर लगा सकते हैं, बिल्डिंग व्हीकल लॉन्ग लास्टिंग एसेट्स, एंड WDV मेथड कहाँ लगा सकते हैं, जिनकी वैल्यू तेजी से गिरती है जैसे टेक्नोलॉजी एसेट्स हो गई। उसके बाद आपको जो SLM मेथड है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इजीली समझ सकते हैं। वहीं पर आप लोगों को क्या होता है, WDV मेथड में जल्दी जल्दी एडजस्टमेंट्स करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है या फिर कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। उसके बाद SLM मेथड क्या करता है, मार्केट वैल्यू को ध्यान में नहीं रखता, लेकिन WDV मेथड मार्केट वैल्यू को ध्यान में रखता है। उसके बाद SLM मेथड क्या करता है, आपको एक कांस्टेंट आपको एक्सपेंस बताता है। मैंने एग्जांपल दिया था ईयर 1 में अगर 1 लाख है तो आप ईयर 2 ईयर 3 का खुद से एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन WDV मेथड में क्या होता है, आपका स्टार्टिंग में तो ज्यादा खर्चा होता है लेकिन बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है। लास्ट डिफरेंस था कि यहाँ पर आपको कोई भी जल्दी जल्दी एडजस्टमेंट करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे कैरिंग वैल्यू नहीं चाहिए, लेकिन WDV मेथड के अंदर आपको फ्रीक्वेंटली एडजस्टमेंट करने की नीड है, बिकॉज वहां पर आपको हर साल आपको एक नई कैरिंग वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू चाहिए होती है। तो यही था आपका बहुत ही डिटेल में एक डिफरेंस बिटवीन SLM एंड WDV मेथड। ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन उनको क्लियर नहीं होता कि इन दोनों ही मेथड्स के अंदर डिफरेंस क्या है, क्यों हम लोग इस चीज को अलग अलग मेथड से पढ़ रहे हैं। हर किसी का बिजनेस अलग है, हर किसी के बिजनेस टाइप अलग है, हर किसी की एसेट्स अलग है, तो हर किसी को डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका भी अलग होगा। तो आपको दोनों ही मेथड्स आने चाहिए कि आप अगर इन फ्यूचर जाकर किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं तो वहां पर आप खुद से पता लगा सकते हैं, अच्छा ये एसेट इस टाइप के तो चलो SLM यूज करते हैं, या फिर ये एसेट इस टाइप के तो यहाँ पर हम लोग WDV मेथड यूज करते हैं। ये चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। चलिए, आई होप यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गए। स्टिल आप लोगों को कोई भी डाउट है, किसी चीज में कोई दिक्कत कोई परेशानी है, इसके प्रीवियस पार्ट्स के अंदर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स जरूर सॉल्व कर दूंगी। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो डिफरेंस पढ़ा है इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहां पर आप लोग टाइम टू टाइम अपडेट्स एंड साथ ही टाइम टू टाइम नोट्स भी ले सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके
आप लोग ये डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग की पूरी सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं, सभी कॉन्सेप्ट को सीरीज में सीक्वेंस में कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, आप लोगों को ये डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग वाला पूरा चैप्टर इजी लगा है, हार्ड लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है, कैसा लगा है, साथ ही सभी कॉन्सेप्ट आपको किस तरह से समझ में आए, आपका रिव्यू आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, बाय बाय।